नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप इस समय मेरे पीछे देख सकते हैं कि कोहरा है, घना कोहरा है, धुंध की मोटी चादर है और इस समय मैं मौजूद हूं मेरठ में दोस्तों। और मेरठ से दिल्ली की दूरी ज्यादा नहीं है, तो आप भली भांति तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि देश की राजधानी में ठंड की क्या स्थिति होगी। आप बेहतरीन तरीके से इस बात का आकलन कर सकते हैं कि खुले आसमान के तले जब हजारों की संख्या में किसान आंदोलनरत हैं, उनके नेता वहां पर बैठे हुए हैं, मंच पर बैठे हुए हैं, कुछ अनशन कर रहे हैं तो कुछ लोग पानी ना पीने की शपथ खाए हुए हैं। इस बीच यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस ठंड के बीच 60 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, अब 64वां दिन है दोस्तों। आज मैं आपको बताना चाहूं अगर तो यहां पर आप देखिए कि किस प्रकार से दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो या फिर हो टिकरी बॉर्डर, लगातार वहां पर किसान बैठे हुए हैं। 26 तारीख को जो कुछ भी हुआ गणतंत्र दिवस के मौके पर, वो यकीनी तौर पर निंदनीय था। उस दिन जो कुछ भी हुआ, निशाने साहिब को देश के लाल किले पर फहराया गया, तिरंगे के सामने फहराया गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, स्वीकार्य नहीं है। लेकिन इस एक घटना के बाद सभी किसानों को उसी एक तराजू में तौल लेना, यह भी गलत है दोस्तों। इस आंदोलन को आप दो हिस्सों में देख सकते हैं। पहला वो जो कि 26 तारीख से पहले का था, यानी 26 नवंबर से 26 जनवरी तक जो आंदोलन चला, या लमसम 25 जनवरी तक जो आंदोलन चला, उसे आप एक तरीके से देखिए, एक हिस्से में देखिए। और उसके बाद 26 तारीख के बाद से जो घटनाएं हो रही हैं, जो सिलसिलेवार तरीके से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उन्हें आप एक अन्य प्रकार से देखिएगा। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक और मोदी सरकार देश को ड्राइवरलेस मेट्रो देने की सौगात में सफलता प्राप्त की हुई है, तो वही देश की मोदी सरकार के नाम एक और सफलता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा वो सफलता यह है कि ये तमाम सरकारों को जहां पर इनकी सरकार नहीं होती, और ऐसे तमाम जन आंदोलनों को जहां पर इनके खिलाफ आवाज बुलंद होती है, वहां पर ये लीडरलेस भी कर देते हैं। यानी लीडर को, यानी जो उस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, उन्हें भी दूर कर देते हैं। ये आपको समझना होगा दोस्तों। देश भले ही लोकतंत्र है, देश में भले ही एक संविधान है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे कोई भी पार्टी हो, ये सिर्फ समय की बात है दोस्तों। चाहे किसी भी दल की सरकार हो, वो दल तभी तक आपके साथ रहेगा जब तक वो विपक्ष में है। जैसे ही वो सत्ता प्राप्त कर लेगा, उसके बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में रहें और किन हालातों में जिएं। दोस्तों, 26 तारीख को जो घटना हुई देश की राजधानी के भीतर, उसके बाद से आप लगातार ये चीजें देख रहे होंगे कि जहां जहां पर भी, जिन जिन धरना स्थलों पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं देश की राजधानी के इर्द गिर्द, वहां पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो चाहे सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर का बॉर्डर हो या फिर हो टिकरी का बॉर्डर, वहां पर लगातार भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती हो रही है। कहीं ना कहीं एक प्रकार से किसानों को दबाने की चेष्टा से वहां पर इन तमाम पुलिस बलों की तैनाती हो रही है। सरकार के ऑर्डर्स हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जिलाधिकारियों को और तमाम एसएसपीज को इस बात के आदेश दिए गए हैं कि उन्हें किस प्रकार से किसान आंदोलन से निपटना है अपने अपने जिलों में, अगर कोई वहां पर आंदोलन कर रहे हो। इसके अलावा दोस्तों कुछ खबरें मैं आपको और बताना चाहूंगा सिलसिलेवार तरीके से, जो कि 27 और 28 तारीख की हैं दोस्तों, और आज की भी कुछ खबरें शामिल करना चाहूंगा दोस्तों। ये मुख्य खबरें हैं, आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 27 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली, माफ कीजिएगा, जो 26 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई, उसके बाद 27 तारीख को दोस्तों यहां पर मैं बताऊंगा कि आंदोलन कर रहे दो किसान संगठन इस पूरे आंदोलन से अलग हो गए। इनके नाम है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु। इन दोनों ही दोस्तों आंदोलन से अलग होने की वजह जो बताई है, उसे बताया है कि गणतंत्र दिवस पर जो उपद्रव हुआ, उससे ये दोनों संगठन बेहद निराश हैं। ये वजह इन्होंने बताई और इसके बाद इन दोनों संगठनों ने 27 तारीख को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान आंदोलन से, जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा इस पूरे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, इससे इन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। हालांकि इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये जन जागरण जरूर करते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों कल कुछ किसान संगठनों ने अपने हाथ और पीछे किए और इन दोनों किसान संगठनों के नेताओं ने देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात भी करी। इन दोनों किसान संगठनों के नाम दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है। इनके नाम है
भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति और भारतीय किसान यूनियन एकता, यानी करीब करीब अब 4 संगठन ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने इस पूरे आंदोलन से अपने हाथों को पीछे खींच लिया है और एक प्रकार से जो अपनों ही कहते हैं, एक कहावत है कि अपने ही अक्सर चोट पहुंचाते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि इन चारों किसान संगठनों ने, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसे अपने हाथों को पीछे खींचकर एक प्रकार से जो पेड़ है, जो पहले पौधा था और उस पेड़ को बढ़ाया गया, उसे सींचा गया किसान नेताओं के हौसले से, किसानों के जज्बे से, किसान संगठनों की मदद से, अब उसमें कहीं ना कहीं उसकी जड़ों को कमजोर करने की कवायद तेज हुई। लिहाजा 4 संगठन अलग हो गए अपने अपने कारणों के कारण। इसके अलावा कई किसान नेताओं ने दोस्तों नैतिक जिम्मेदारी भी ली और माफीनामा भी दिया, कबूलनामा भी किया, माफी भी मांगी देश से कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि जो रैली हो रही है उसमें सब चीजें सही तरीके से कंडक्ट हो। ये नहीं कर पाए, लिहाजा उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार भी किया। इसके अलावा हरियाणा के सोनीपत, झज्जर और पलवल जिले में दोस्तों 28 जनवरी को करीब करीब शाम तक इंटरनेट की सुविधाओं को भी निलंबित कर दिया गया। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हरियाणा के कुछ जिलों से लगातार जब किसान नेता राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, जब उन्होंने एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहां पर वो रो गए। उन्होंने लगातार सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं आंदोलन को खत्म करने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं उसकी ये मंशा है, उसकी ये चेष्टा है कि आंदोलन को खत्म किया जाए। यानी एक प्रकार से उनका यह भी कहना है कि हमने सहयोग किया पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, शासन के साथ, लेकिन सरकार ने और पुलिस ने हमारे साथ गद्दारी करी। लिहाजा कल वो ये कहते हुए रो पड़े। उन्होंने आत्महत्या तक करने की भी धमकी दी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पानी तक नहीं पिएंगे जब तक उनके गांव से पानी नहीं आएगा, उनके ट्रैक्टर्स उनके लिए पानी नहीं लेके आएंगे। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाजीपुर की एक और स्थिति आपको बताऊंगा कि परसों रात को दोस्तों वहां पर बिजली काट दी गई। वहां पर जो पोर्टेबल टॉयलेट्स थे, यानी एक प्रकार से अस्थायी रूप से वहां पर जो टॉयलेट्स की स्थापना की गई थी, जो वहां पर शौचालय थे, उन्हें भी हटा लिया गया दोस्तों। लोगों की जो सहूलियत थी एक प्रकार से, यानी सुविधाओं को एक प्रकार से सरकार की ओर से काट दिया गया। लिहाजा सरकार एक प्रकार से किसानों के हौसले पर चोट करना चाहती थी। इसके अलावा एक खबर और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, और ये खबर है कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बढ़ौत में 19 दिसंबर से एक आंदोलन चल रहा था दोस्तों, ये धरना चल रहा था और यहाँ पर भी किसान कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत थे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि पुलिस ने लाठियां बांधकर सो रहे किसानों को कल वहां से हटा दिया, कल रात को वहां से हटा दिया। यानी आप देखिए कि किस प्रकार से बढ़ौत में भी, चूंकि उत्तर प्रदेश में इस बात के आदेश मिले हुए हैं कि जहां पर भी कोई आंदोलन कर रहा हो उसे रोका जाए आंदोलन करने से, तो लिहाजा बढ़ौत में जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हें पुलिस द्वारा लाठियां बांधकर हटाया गया और जबरन उन्हें हटा दिया गया। इसके अलावा दोस्तों कुछ और खबरें हैं, वो भी आप सुनिए। इसके अलावा कुछ बातें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा नोटिस की, जिन्हें चस्पा किया गया विभिन्न किसान नेताओं के या तो टेंट में जहां पर वो स्थित हैं, या उनके कार्यालय में, या फिर सीधे तौर पर उन्हें थमाया गया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान नेता यानी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत, उनके खिलाफ जान से मारने की साजिश की धारा 307 को जोड़ा गया है और अन्य किसानों के खिलाफ जानलेवा हमला, डकैती, सरकारी काम में रुकावट डालना, आपराधिक षड्यंत्र रचना और दंगा कराने जैसी धाराओं पर मामला दर्ज हुआ है। दोस्तों ये संगीन घटनाएं हैं, संगीन धाराएं हैं, इन पर इन किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है ताकि अगर इन्हें अरेस्ट किया जाए तो इसके बाद इन्हें जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस ने 20 से अधिक किसान नेताओं को नोटिस भी भेजा है। इसके अलावा उनसे पूछा गया है, उनसे उस नोटिस के द्वारा पूछा गया है कि जब आपने एग्रीमेंट में जो समझौता हुआ था, जो वार्ता हुई थी दोस्तों, करीब करीब 5 दौरों की वार्ता हुई थी पुलिस के अधिकारियों और किसान नेताओं के बीच, उसमें जिन चीजों का जिक्र किया गया था, यानी एग्रीमेंट जो हुआ था उसके नियमों को तोड़ने का, उसके नियमों को उल्लंघन करने पर क्यों ना आपके खिलाफ कार्यवाही कर दी जाए, इसका जवाब पुलिस ने 3 दिन में मांगा इन किसान नेताओं से। इसके अलावा यहां पर यह भी बताऊंगा कि दोस्तों पासपोर्ट भी रद्द कर दिए गए हैं इन किसान नेताओं के, यानी देश से बाहर अगर ये भागने का प्रयास करें, यानी पुलिस ऐसा सोचती है कहीं ना कहीं कि ये जो किसान नेता हैं ये देश से ही भाग जाएंगे, तो लिहाजा उनके पासपोर्ट्स को भी रद्द कर दिया गया है, जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा
इसके अलावा एक खबर और है दोस्तों, यह है कि गृह मंत्री अमित शाह जो कि नई दिल्ली स्थित सिविल लाइंस के ट्रॉमा सेंटर का इन्होंने दौरा किया दोस्तों कल, जहां पर 394 के आसपास जो पुलिसकर्मी है वो घायल हुए थे दोस्तों इस पूरे हिंसा के दौरान, और इनका उन्होंने हालचाल जाना, इनसे उन्होंने मुलाकात करी, जितने भी जवान वहां पर घायल थे। इसके अलावा वो तीरथ राम हॉस्पिटल पर भी उन्होंने दौरा किया, साथ में उनके थे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव भी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं एक और बात बताऊंगा कि पानीपत जो कि हरियाणा में है, पानीपत टोल प्लाजा पर किसानों ने लंगर की सेवा हटा ली है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन जो कि लाल किला और जामा मस्जिद है, वहां पर सेवाएं, चूंकि आपको याद होगा कि 26 तारीख को दोस्तों जो हिंसा हुई उसके मद्देनजर एंट्री और एग्जिट गेट्स को बंद कर दिया गया था राजधानी स्थित कई मेट्रो स्टेशन पर, और लाल किला तो आपको पता ही है कि वहीं पर सब कुछ हुआ था, लिहाजा वो मेट्रो स्टेशन बंद थे। लेकिन कल खबर आई कि लाल किला और उसके पास स्थित जामा मस्जिद का जो मेट्रो स्टेशन है उस पर जो सेवाएं हैं उसे सामान्य कर दिया गया है। इसके अलावा 16 विपक्षी दलों ने दोस्तों राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार करने की बात की है। इसमें बीएसपी, इसमें कांग्रेस, इसमें आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दल शामिल है दोस्तों। चूंकि आपको आज ये पता है कि आज से ही संसद का सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र शुरू हो रहा है, और बजट सत्र की शुरुआत में ही सबसे पहले शुरुआत ही होती है राष्ट्रपति के अभिभाषण से, तो लिहाजा इसका बहिष्कार करने की बात की है यहां पर दोस्तों विपक्षी दलों ने। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर दोस्तों भारी हंगामा हुआ कल वहां पर स्थानीय लोग जो वहां के मौजूद थे, करीब 100-200 की संख्या थी उनकी, और उन्होंने एक मार्च निकाला। उनकी मांग ये थी कि जितने भी आंदोलनकारी किसान हैं वो उस पूरे स्थल से, सिंघू बॉर्डर से, उसे खाली करें और वहां से वो चले जाएं। तो कल ये भी घटना हुई दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, इन तमाम खबरों के अलावा भी यहां पर जिक्र सबसे पहले करना दोस्तों गाजियाबाद का भी है जरूरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाजियाबाद के जिला अधिकारी को दोस्तों उन तमाम स्थानों को खाली कराने की बात कही है जहां पर एक प्रकार से आंदोलन चल रहा है। यानी इसका निर्देश दिया गया है गाजियाबाद में, जो गाजीपुर बॉर्डर है, जो दिल्ली की दिल्ली को जोड़ता है गाजियाबाद से, उस पूरे बॉर्डर पर जितनी भी जगह पर किसान तैनात है उसके आदेश दिए गए जिला अधिकारी के द्वारा कि आप इन किसानों को हटाइए और इस पूरे स्थल को खाली कराइए। इसके बाद दोस्तों वहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात हुआ, पीएसी के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान तैनात हुए, वज्र वाहन भी तैनात थे। इसके अलावा एंटी राइट गियर्स में तैनात पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ दोस्तों कल देर शाम, वो वाकई में एक प्रकार से पूरे मोर्चे को उसने बदल दिया, तब्दील कर दिया, जहां पर एक प्रकार से दिख रहा था कि सरकार अपने बल के इस्तेमाल से, बल प्रयोग के द्वारा एक प्रकार से उन लोगों को हटा देगी। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से जो पूरा का पूरा मोर्चा है वो एक नेता ने संभाल लिया, और उन्हीं की अपील से, उन्हीं के आह्वान से हजारों की संख्या में किसान आए, जुटे, और सैकड़ों की संख्या में किसान विभिन्न इलाकों से, चाहे उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, बागपत हो, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी ये बेल्ट है, बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, यहाँ से जो, और इनके तमाम जो गांव हैं, यहाँ से ट्रैक्टर्स में सवार होकर किसानों ने एक प्रकार से किसान रवाना हुए गाजीपुर की तरफ। और इसके अलावा उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी जो कुमाऊं का इलाका है, कुमाऊं का जो क्षेत्र है, वहां पर चाहे बाजपुर हो, काशीपुर हो, रुद्रपुर हो, या कुछ और तमाम शहर हो, वहां से भी ट्रैक्टरों में सवार होकर किसान पहुंच रहे हैं। आधी रात को ही वो लोग वहां से निकल चुके थे। इसके अलावा हरियाणा के भी जिंद, पलवल या कुछ और इलाके जो हैं, वहां से भी लगातार किसान पहुंच रहे हैं इस अपील के बाद, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके किसान नेता राकेश टिकैत साहब रो रहे हैं, तो लिहाजा उन्होंने उनका सपोर्ट करने की दिशा में अपने ट्रैक्टरों को बढ़ा दिया है, यानी वो पहुंच रहे हैं लगातार। इसके अलावा जो गाजीपुर को जोड़ने वाला हाईवे यानी NH-24 है, उसे बंद कर दिया गया, उस पर आवाजाही बंद है दोस्तों, आने जाने के उसमें मनाही है। इसके अलावा कुछ और बात मैं आपको बताऊंगा कि कल शाम को राकेश टिकैत ने बीजेपी के नेताओं पर, उनके विधायकों पर आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भी अगर होता है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा, कुछ भी अगर अप्रिय घटना होती है। उन्होंने ये आरोप लगाया बीजेपी के नेताओं पर कि आंदोलन को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, किसान नेताओं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और किसानों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत के कुछ बयान भी आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो कि कल उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और प्रशासन गद्दार है और पुलिस गोली चलाकर दिखाए, हम भी उन्हें बताएंगे, ऐसे उन्होंने बयान दिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो आत्महत्या कर लेंगे। ये बहुत बड़ा बयान है, इसको कहते हुए वो रो गए और उसके बाद
शायद उस भावनात्मक अपील के कारण किसान लगातार कूच कर रहे हैं अपने ट्रैक्टरों में, अपनी गाड़ियों में, जो भी वाहन उन्हें मिल रहा है वो लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक बात की और आपको मैं जानकारी दूंगा कि भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो यानी कि उनके बड़े भाई राकेश टिकैत के बड़े भाई जो कि नरेश टिकैत है, उन्होंने कल दोपहर में तो इस बात का आह्वान किया कि किसान, चूंकि वहां पर मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर दोस्तों दरअसल बिजली को काट दिया गया था, पानी की सप्लाई को हटा दिया, वहां पर जो टैंकर से उन्हें उठा दिया था, कई जगह तंबुओं को भी उखाड़ दिया गया था। लिहाजा नरेश टिकैत साहब ने इस बात की घोषणा की कि किसान अभी वहां से चले जाएं क्योंकि उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है। ये दोपहर में उन्होंने इस बात की घोषणा की, लेकिन उसके बाद शाम को यह खबर आई कि राकेश टिकैत सरेंडर करने को तैयार है क्योंकि उनके खिलाफ नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें नोटिस चस्पा कर दिया गया था, उनसे जवाबदेही उनसे मांगी गई थी इस पूरी हिंसा को लेकर। लेकिन उसके बाद कुछ एक प्रकार से अपने रुख से वो बदल गए और शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक प्रकार से राकेश टिकैत के आंसू भी बहे और बाद में देर रात नरेश टिकैत ने भी एक प्रकार से उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में डटे रहें, भारी संख्या में पहुंचे और कुछ घोषणाएं दोस्तों उन्होंने करी है। सबसे पहले उन्होंने आह्वान किया कि आज मुजफ्फरनगर, जो कि इनका गृह नगर है, तो यहां पर दोस्तों उन्होंने एक महापंचायत भी बुलाई है। इसके अलावा सिसौली में ये बैठक हुई दोस्तों, मुजफ्फरनगर के भीतर आता है ये, और गाजीपुर बॉर्डर की तरफ रुख करने का वहां पर आह्वान किया गया। वहां पर एक प्रकार से प्रतिज्ञा ली गई कि सभी वहां पर पहुंचे और हरियाणा मुजफ्फरनगर के कई इलाकों से, हरियाणा मुजफ्फरनगर यहां से किसान लगातार पहुंच रहे हैं और उनके जत्थे निकल चुके हैं। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा की भी दोस्तों यहां पे मैं बात करना चाहूंगा। आज इनकी एक नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस है दोपहर 12 बजे, उसमें क्या बातें आएंगी उसको मैं आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन कल जो यहां पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें एक बात इन्होंने कही कि 1 तारीख को यानी 1 फरवरी को जब बजट पेश किया जाएगा संसद में, तो उस मौके पर जो प्रस्तावित एक पैदल मार्च था उसे इन लोगों ने स्थगित कर दिया है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि 30 जनवरी को जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ये सभी एक प्रकार से अनशन करेंगे और ये इन्होंने आगे का कार्यक्रम बताया। आगे का कार्यक्रम, इसके अलावा जो फर्दर इनके कार्यक्रम होंगे उसको वो आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे, इसकी कल घोषणा की। इसके अलावा 44 नेताओं के खिलाफ, जिसमें कुछ पत्रकार हैं, जिसमें कुछ किसान नेता जाहिर तौर पर शामिल हैं, उसमें कुछ समाज सेवी भी शामिल हैं, कुछ और भी लोग शामिल हैं, जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी इशू किया गया है, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा पुलिस के द्वारा। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 5 याचिकाएं हो चुकी हैं, जिसमें इस बात की सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने की कहा है कि जो हिंसा हुई लाल किले पर उसके तहत एनआईए की जांच की जाए, यानी 5 याचिकाओं को दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा दोस्तों किसान नेताओं ने कल सिंघू बॉर्डर पर एक प्रकार से सद्भावना मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने एक प्रकार से इस बात का संदेश दिया कि हम हिंसा के खिलाफ हैं और हम इस पूरी हिंसा की घटना को कंडेम करते हैं। और किसान नेताओं ने इस प्रकार का आह्वान भी किया इस सद्भावना मार्च के द्वारा कि और बड़ी संख्या में किसान हमारे साथ जुड़े और इस आंदोलन को मजबूत करें। इसके अलावा दोस्तों आज एक खबर सामने आई या कि जो कि कल रात की आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल जब पुलिस बल की तैनाती हो गई थी, आरएएफ, पीएसी, यूपी पुलिस के जवान थे, एंटी राइट गियर्स में तैनात थे, बड़े बड़े वाहन थे, वज्र वाहन था, एम्बुलेंसेस भी तैनात थी। करीब करीब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों की वहां पर स्थिति ऐसी हो गई थी कि किसी भी समय टकराव हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राकेश टिकैत की और रात 10 बजे तक जब पुलिस को ये लगा, इस बात की सूचना मिली कि कहीं ना कहीं ट्रैक्टर पर सवार होकर बड़ी संख्या में अलग अलग इलाकों से किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, वो रवाना हो चुके हैं, तो दिल्ली की सीमाओं पर जो जितने भी पुलिस के जवान तैनात थे उन्होंने इस बात का फैसला लिया, उन्होंने इस बात का भी निर्णय लिया या उनको पीछे से ऑर्डर्स आए होंगे कि आप भी इस पूरे स्थल को खाली कर दीजिए। यानी जो बड़ी संख्या में वहां पर कल रात को तैनाती हो गई थी, कल शाम को, कल दोपहर से तैनाती हो गई थी, वो पुलिस के जवान बेरंग ही लौट चुके हैं, यानी उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया है, वो अपने अपने वाहनों में आ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर बड़ी संख्या में अभी भी सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसके अलावा टिकैत को आरएलडी नेता अजीत सिंह का भी समर्थन मिला है, वो आज पहुंचेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से उन्होंने बात करी, जिसमें पानी की सप्लाई को लेकर उन्होंने बात करी और उन्होंने आश्वासन लिया। संजय सिंह ने उनको कहा कि पानी की सुविधा आपको मिलेगी, दिल्ली सरकार आपको देगी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया से भी एक प्रकार से मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी
ट्वीट्स किए हैं सरकार के खिलाफ। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरा है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार को घेरा है, बीएसपी सुप्रीमो ने भी सरकार को घेरा है। इसके अलावा कई विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरा है। तो इस बात को भी आप जान लीजिए कि पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने विशेष रूप से हिंसा के मामले में अब तक करीब करीब 37 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही एफआईआर में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू और लखा सिंह का भी नाम शामिल है। इसके अलावा उस शख्स का भी नाम शामिल है जिसने लाल किले पर चढ़कर उसने वहां पर निशान साहिब को एक प्रकार से फहराया था। यानी दीप सिद्धू की अगर मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, ये पंजाबी एक्टर है, पंजाबी फिल्मों का एक एक्टर है और इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही हैं, जहां पर आप देखेंगे कि ये स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ खड़ा हुआ है और सनी देओल जो कि गुरदासपुर से सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पर ये जीते हैं, उनके साथ इसके कनेक्शन है। हालांकि इसके बाद ये फरार चल रहा है, इसका साथी लखा सिंह भी फरार चल रहा है और इन्हीं दोनों पर आरोप है, मुख्य रूप से आरोप है दंगा भड़काने का भी। और इन्होंने वहां पर लाल किले पर मौजूद रहकर उस पूरे जो घटना हुई वहां पर, जब वहां पर निशान साहिब को फहराया गया तो उस दरमियान इन्होंने उसका समर्थन भी किया। यानी इन दोनों पर यह आरोप है कि इन्होंने उकसाया भी है। और दीप सिद्धू ने फिर देर रात कल एक वीडियो भी बनाया और उन्होंने वीडियो जारी करके इस बात को कहा कि उनके भीतर वो कई सारे राज ऐसे जानते हैं, कई सारे ऐसे रहस्य जानते हैं किसान नेताओं के बारे में, जिन्हें अगर वो बता दें तो फिर कई सारे नेता दिल्ली छोड़कर चले जाएंगे। यानी इस प्रकार की वो धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया कि उन्हें क्या पता है। फिलहाल मेरा उनसे सीधा सवाल है कि अगर आप गलत नहीं है तो फिर आप सामने आइए, आप क्यों फरार हैं, आप कैसे फरार हैं, आप सामने आइए और दिल्ली पुलिस को जवाब दीजिए जो भी आपने किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक चीज का जिक्र मैं और करना चाहूंगा आपके सामने कि माफ कीजिएगा दोस्तों, चूंकि यहाँ पर मैं इस समय अकेला हूं और थोड़ा सुविधाओं की कमी है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर शायद समस्याएं हो रही हो। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगा दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी मैदान पर भी जो आंदोलन चल रहा था, जो कि राजधानी दिल्ली में है, यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि कुछ किसान जो थे वहां से संगठन जो थे वो उठ चुके हैं वहां पर, यानी उस स्थल को भी खाली करा लिया गया है। इसके अलावा करीब करीब 15 किसानों को हिरासत में भी लिया गया है, सिंघू बॉर्डरों और उससे जुड़े हुए इलाकों से भी। यहाँ पर दोस्तों आप इस चीज को और देखिएगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि अमित शाह साहब ने दिल्ली पुलिस के उन जवानों से मुलाकात करी, स्वयं पहुंचकर अस्पताल में जो घायल हुए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि जिन किसानों की मौत हो गई इस आंदोलन में, उसके एक प्रकार से उस पूरी घटना को लेकर, यानी जिन किसानों की मौत हुई, ना तो उनके परिवार से किसी ने मुलाकात करी, ना उनके लिए उनके प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए किसी ने ट्वीट किया, किसी भी शीर्ष नेताओं ने जो सत्ता में बैठे हुए हैं। ये आपको देखना होगा दोस्तों, ये आपको समझना होगा, क्योंकि मौत तो उन लोगों की भी हुई है और घायल वो भी हुए हैं और घायल पुलिस के जवान भी हुए हैं। यानी एक प्रकार से आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा कि उन्हें एंटी नेशनल दिखाया जा रहा है, किसानों को, सभी किसानों को एंटी नेशनल दिखाया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा, कोई इसमें मेरे को गलत नहीं लगता है, क्योंकि जो भी किसान वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोगों के द्वारा ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है इस प्रकार से कि वो किसान सभी के सभी आतंकवादी हैं और सभी के सभी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को मिसलीड करने की दिशा में कई लोग आगे बढ़ चुके हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है, दुष्प्रचार हो रहा है, ये आप देख ही रहे हैं दोस्तों। शायद किसी ने भी इस बात की कल्पना की होगी कि जो सरकार लगभग 60-61 दिन से एक प्रकार से उन्हीं किसान नेताओं से बात कर रही थी, उन्हीं किसान नेताओं को दावत दे रही थी अपने यहाँ कि आइए वार्ता कीजिए, चर्चा कीजिए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। उसके बाद अचानक से उसी सरकार ने यू टर्न ले लिया और अब पुलिस का एक्शन हो रहा है ताकि किसान नेताओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन हो और फिर उसके बाद किसानों का हौसला टूट जाए। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि लीडरों को अगर ही सीधा टारगेट किया जाएगा, जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं अगर उन्हीं को सीधे तौर पर टारगेट किया जाएगा, उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही होगी, तो कहीं ना कहीं किसानों का भी हौसला टूटेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि सरकार चाहे किसी भी दल की क्यों ना हो दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ तभी साथ देती है जनता का जब वो विपक्ष में होती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर बीजेपी सरकार इस प्रकार से अहंकार में डूबी हुई है तो कभी ना कभी उसका भी समय आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से उसने ये किया है, जिस प्रकार से आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि कोहरे के भीतर इस ठंडे आसमान के तले आपने पानी बंद कर दिया, आपने सुविधाएं छीन ली किसानों से, आपने बिजली काट दी, वहां पर आपने एक प्रकार से उन्होंने रातों को जागकर, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या पुरुष हो, उन्होंने पूरी रात जागकर पहरेदारी करी है कि कहीं उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए, कहीं उन्हें खदेड़ ना दिया जाए, कहीं उन पर लाठियां ना भांज दी जाएं। इसको लेकर इन आशंकाओं के बीच उन्होंने रात गुजारी है। क्या ये ठीक है?
क्या ये एक लोकतंत्र में आपको शोभा देता है? क्या इस प्रकार की घटनाएं होनी चाहिए? इस बात की घटना जो हुई दोस्तों, यहां पर मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा एक बार पुनः कि लाल किले पर जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो हिंसा हुई, जो पुलिस वाले घायल हुए, वो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक ही तराजू पर आप सभी को तौल लेंगे तो फिर आने वाले समय में कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। ये बातें सब जानते हैं कि किसान आंदोलन में जिन कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, उन कानूनों के भीतर कौन कौन सी त्रुटियां हैं, इनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि यहां पर एक बात का जिक्र और मैं करना चाहूंगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं अब ये परसेप्शन बना दिया गया है, ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है, ये परसेप्शन ही बदल दिया गया है कि अब इसे पूरे तरीके से, जो लोग भी समर्थन कर रहे थे किसानों का, जो लोग भी उनके साथ संवेदनाएं रखते थे, अब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का परसेप्शन बदला है, बहुत सारे लोगों का किसानों के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया है। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये गलत है। अगर कहीं ना कहीं आप 60-62 दिन से लगातार ये देख रहे थे कि किसान किस समस्याओं का सामना करते हुए वहां पर आंदोलन कर रहा है, तो उसके बाद अचानक से अगर एक घटना हो गई जिसके जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं, जिसके जिम्मेदार ऐसे लोग हैं जिनके कई सारे राजनीतिक दलों से कनेक्शंस हैं, उनके तराजू पर अगर आप उन किसानों को भी तौलेंगे जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, तो ये जायज बात नहीं है, शायद ये नैतिक बात नहीं है। अपने दिल से पूछिए दोस्तों कि क्या वो 100 के करीब किसान जिनकी मौत हुई है, क्या वो ऐसे ही मर गए? क्या उनका कोई कारण नहीं था? क्या उन्हें कोई परेशानी नहीं थी? क्यों लोग अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर पहुंच रहे हैं आंदोलन स्थल पर? क्यों लोग आधी रात को ट्रैक्टर पर रवाना हो रहे हैं? क्या उनके भीतर भी मस्तिष्क नहीं है? ये बात आप सोचिएगा दोस्तों जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपने अस्तित्व का खतरा दिख रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें सरकार की ओर से ज्यादती दिख रही है, कहीं ना कहीं उन्हें अन्याय दिख रहा है अपने साथ होता है। इसीलिए वो काम को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर पहुंच रहे हैं धरना स्थल पर। यहां पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कल जो कुछ भी हुआ उसमें आप पूरे तरीके से एक प्रकार से देखिए कि वो विशुद्ध राजनीति भी थी शुरुआती दौर में, जहां विपक्षी नेताओं ने समर्थन किया किसान नेताओं को, और सरकार की ओर से आपको मैं बताना चाहूंगा कि वही सरकार जो एक प्रकार से समर्थन करती थी, वही सरकार जो पहले इनसे बात करती थी किसान नेताओं से, अब इन्हीं के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। और जो असली लोग हैं, दीप सिद्धू जैसे या लखा सिंह जैसे, इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। हालांकि पुलिस अभी भी इनकी एक प्रकार से दबिश दी जा रही है, अलग अलग इलाकों में तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक ये सभी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं दोस्तों। इसी बात का मुझे दुख है। इसके अलावा यहां पर एक बात तो मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है इस पूरे आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके खिलाफ कोई आंदोलन फिर से उठ खड़ा होए और किसी प्रकार से उसकी सत्ता को चैलेंज किया जाए। लिहाजा एक पक्ष वो था, वो दुखद घटना हुई, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना चाहिए कि उसी घटना के दौरान एक और परिस्थिति भी थी, जहां पर किसानों ने पूरे अनुशासन के साथ और पूरे संयम के साथ मार्च भी किया। यहां पर आपको समझना होगा, फैक्ट्स पर देखना होगा, और एक प्रकार से यह भी देखना होगा कि सरकार की मंशा क्या है, पुलिस के द्वारा जो वो काम कर रही है उसकी मंशा क्या है। और यहां पर जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ड्राइवरलेस मेट्रो भी दे सकती है, सौगात देने में सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन को लीडरलेस करने में भी इसके माहिर है। ये भूमिका इसकी बहुत ज्यादा अहम है। और यहां पर आप देखिए कि लोकतंत्र के नाम पर क्या हो रहा है, आंदोलन के नाम पर क्या हो रहा है, और देखिए लाठियां भांजी जा रही हैं। ये बहुत ही दुखद है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये अन्याय आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगा अगर सभी एकजुट हो गए। लेकिन यहां पर देखना होगा कि आने वाले समय में न्यायालय की क्या भूमिका होती है। और जाते जाते आज ये भी बताऊंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया था उसकी भी आज बैठक होगी, उसमें देखते हैं क्या होता है। बाकी खबरें और फिर कभी आपको मैं बताऊंगा कुछ ही दिनों के बाद। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।